अभी तक के एपिसोड्स में आपने अपने फ्यूचर के लिए गोल्स रेडी कर लिए, उन गोल्स को पूरा करने के लिए बजटिंग भी कर ली और साथ ही साथ मुश्किल वक्त के लिए इमरजेंसी फंड भी तैयार कर लिया। पर क्या आपने इस बात का ध्यान रखा कि आपको अगर कुछ हो गया तो आपकी फैमिली इन गोल्स को कैसे पूरा करेगी? आज के एपिसोड में हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस मतलब प्रोटेक्शन। इसका बेसिक पर्पस या रोल है ये सुनिश्चित करना कि आपकी फैमिली को कोई भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े आपके जाने के बाद। लकीली इंडिया में आज ऑलमोस्ट सबके पास लाइफ इंश्योरेंस कवर है, पर मेन सवाल ये है कि क्या आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर आपकी फैमिली के लिए यूजफुल है या नहीं। कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्लान आपके लिए सही है या नहीं ये डिसाइड करने के काफी अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं, पर आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की, जिसके सही या गलत होने पर आपकी फैमिली का फ्यूचर डिपेंड करता है, और वो है लाइफ इंश्योरेंस की अमाउंट। लाइफ इंश्योरेंस की करेक्ट अमाउंट ये डिसाइड करने में फायदा करेगी कि आपके बाद आपकी फैमिली को कभी भी कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। अब ये अमाउंट कभी भी रैंडम नहीं हो सकती। ये सोच लेना कि 50 लाख या 1 करोड़ आपकी फैमिली के लिए काफी होंगे बिना किसी कैलकुलेशन के सबसे बड़ी गलती है। अगर आप सिर्फ 3-4 बातों का ही ध्यान रख लें तो ये आसानी से पता चल जाएगा कि आपको कम से कम कितनी अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस कवर खरीदना चाहिए। इनमें सबसे पहला पॉइंट है इनकम रिप्लेसमेंट अमाउंट। इसे कैलकुलेट कैसे करें? मान लीजिए आप फैमिली के सिंगल अर्निंग मेंबर हैं और महीने के 60,000 के आसपास अर्न करते हैं, मतलब साल के 7 लाख हो गए। अब इनकम रिप्लेसमेंट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आप अपनी एनुअल सैलरी को उस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जितने सालों के लिए आपकी फैमिली को इस इनकम की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर अभी आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और अगले 13 साल में उनकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, तो आप इस नंबर को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए। और हाँ, एनुअल इंक्रीमेंट और इन्फ्लेशन को इंक्लूड करना मत भूलिएगा। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है आपका अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट। सारे लोन्स, फिर चाहे वो घर का हो, गाड़ी का, क्रेडिट कार्ड का या कोई भी उधारी, पूरी तरीके से सेटल हो जाने चाहिए ताकि आपके बाद आपके डिपेंडेंट्स को इन लोन को चुकाने का प्रेशर ना फील करना पड़े। मतलब अगर आपका टोटल आउटस्टैंडिंग डेट है 20 लाख का, तो आपको कम से कम 20 लाख और ऐड करने हैं अपने लाइफ इंश्योरेंस कवर की ऑलरेडी कैलकुलेटेड अमाउंट में। अच्छा, इस अमाउंट को इंक्लूड करने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आजकल ऑलमोस्ट हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन प्रोवाइड करता है, ये सभी इंश्योरेंस प्लान वाले लोन प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया है तो उसकी जो आप हर महीने इंस्टॉलमेंट भरते हैं, उनमें से कुछ अमाउंट ये ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं, ताकि अगर लोन टर्म के दौरान आपको कुछ भी हो जाए तो लोन कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लेम कर सकती है। अगर आपके लोन में भी ऐसा इंश्योरेंस कवर इंक्लूडेड है तो आपको ये आउटस्टैंडिंग डेट की अमाउंट अपने लाइफ इंश्योरेंस में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर आपके लोन में ये लाइफ इंश्योरेंस कवर इंक्लूड नहीं है तो आपको अपने लाइफ इंश्योरेंस की कैलकुलेशन में इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट को ऐड करना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपके बाद आपके डिपेंडेंट्स को इन लोन्स को पूरा करने का बर्डन ना उठाना पड़े। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस पे आपने ध्यान देना है वो है आपके प्लान्ड फ्यूचर एक्सपेंसेस। वो जो आपने सारी गोल प्लानिंग करी है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनकी शादी के लिए, उनकी कॉस्ट को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है अपने लाइफ इंश्योरेंस कवर में। अगर आपके बच्चों की पढ़ाई में 25 लाख का और उनकी शादी में 40 लाख के आसपास का खर्चा आना है, तो कम से कम 65 लाख की अमाउंट आपको और ऐड करनी है अपने लाइफ इंश्योरेंस कवर की अमाउंट के लिए। और हाँ, इसमें इन्फ्लेशन को इंक्लूड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपका टोटल डिजायर्ड लाइफ इंश्योरेंस कवर कितना बना? इनकम रिप्लेसमेंट अमाउंट प्लस आउटस्टैंडिंग डेट अमाउंट प्लस प्लान्ड फ्यूचर एक्सपेंसेस।
मगर अभी भी ये फाइनल अमाउंट नहीं है। अभी आपने एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर एग्जिस्टिंग एसेट्स को कंसिडर ही नहीं किया। आपके जितने भी एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं, फिर चाहे वो कैश इन हैंड हो, बैंक अकाउंट की सेविंग्स हो, रिटायरमेंट फंड हो जैसे पीपीएफ या ईपीएफ, या फिर कोई आपकी और इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड, इन सभी का टोटल कीजिए और जो अभी आपने ऊपर अपने लाइफ इंश्योरेंस कवर की अमाउंट कैलकुलेट करी थी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मगर इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपके ये जितने भी एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं, इन सब का आपने एक प्रॉपर नॉमिनी असाइन किया हुआ है। अगर आप नॉमिनी नहीं असाइन करते हैं तो आपकी फैमिली या डिपेंडेंट्स को इस अमाउंट को क्लेम करने में बहुत मुश्किलों का सामना फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए नॉमिनी असाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि अगर आप नॉमिनी अपने बच्चों को जो अभी माइनर हैं उन्हें डिक्लेयर कर रहे हैं तो उनका गार्डियन आप अपने स्पाउस को रखें। ये जो आपकी टोटल लाइफ इंश्योरेंस कवर की अमाउंट आई है, तीनों फैक्टर्स को प्लस करके और एग्जिस्टिंग एसेट्स को सब्ट्रैक्ट करके, ये कोई भी साइंटिफिक अप्रोच से नहीं निकली है, मगर एक वाइल्ड कैस से तो बहुत ही बेहतर है और आपकी रिक्वायरमेंट के बहुत ही क्लोज है। आने वाले एपिसोड्स में हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में और भी बातें करेंगे और ये भी समझेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसे और एपिसोड्स को सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।